नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे अध्याय पर बात करने वाले हैं। अध्याय 2, जिसे सांख्य योग कहते हैं, मतलब ज्ञान और विश्लेषण का योग। हमारे पास इसके कुछ खास श्लोकों का संस्कृत पाठ है और उनका हिंदी अनुवाद भी। तो कोशिश रहेगी कि इसके जो मूल विचार हैं उनको पकड़ें। तो शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। माहौल एकदम, आप सोच सकते हैं, तनाव भरा है। अर्जुन अपने ही लोगों, अपने गुरुओं के खिलाफ लड़ने की सोच से ही काम जाते हैं। आंखों में आंसू हैं। संजय ये सब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि कैसे अर्जुन दुख और करुणा से भरे हुए हैं, और तब भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। और अरे, श्री कृष्ण का जो पहला रिएक्शन वो थोड़ा चौंकाने वाला है। वो लगभग डांटते हुए कहते हैं, अर्जुन, इस मुश्किल घड़ी में हैं तुम पर ये कैसा मोह छा गया? ये कमजोरी, ये न तो श्रेष्ठ लोगों का व्यवहार है, न स्वर्ग दिलाने वाला, न ही इससे कीर्ति मिलेगी। वो साफ कहते हैं, भाई कायर मत बनो, दिल की ये कमजोरी छोड़ो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहीं से मतलब इस अध्याय की गहराई खुलनी शुरू होती है। बिल्कुल। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन के दुख को सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन की तरह नहीं देख रही हैं। वो इसे अर्जुन के क्षत्रिय धर्म, जो उसका उस वक्त का कर्तव्य है, उससे भटकाव मान रही हैं। और ये बातचीत सिर्फ लड़ाई जीतने हारने तक नहीं रहती, ये जीवन के बड़े सवालों की तरफ मुड़ जाती है। जैसे कि हमारा कर्तव्य क्या है, ये मोह क्या बला है, सच्चा ज्ञान क्या, और स्थिरता, जीवन में स्थिरता कैसे आए। हाँ, क्योंकि अर्जुन शुरू में अपने तर्क भी तो रखते हैं दार्शनिक टाइप के। जी जी। कि भाई भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, ये सब पूज्य हैं, इन्हें कैसे मारूं? इससे अच्छा तो भीख मांग लूं। वो पूरी तरह से कंफ्यूज नहीं, कहते हैं मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए, मेरा ये दुख कैसे जाएगा। जी। पर एक्सपर्ट जी, उनके तर्क भी तो मतलब भावनात्मक रूप से बहुत जायज लगते हैं, नहीं? अपनों को, गुरुओं को मारना। हाँ, यहीं पर श्री कृष्ण वो ज्ञान सामने लाते हैं जो अर्जुन के शोक की जड़ पर ही कह सकते हैं चोट करता है। वो है आत्मा का अमरत्व। आत्मा कभी नहीं मरती। वो समझाते हैं कि देखो, जैसे इस शरीर में बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद बस दूसरा शरीर ले लेती है। अच्छा। आत्मा न कभी पैदा होती है न मरती है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अजन्मा, नित्य, शाश्वत, अविनाशी। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। ये जानना सिर्फ कोई तसल्ली नहीं है, ये उस दुख का आधार ही खत्म कर देता है कि कोई मर गया। वाह, मतलब मौत सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा तो चलती रहती है। ये विचार तो दुख से निकलने में मदद करता है। पर फिर युद्ध का क्या? एक तरफ आत्मा अमर है, दूसरी तरफ युद्ध करो। ये दोनों बातें श्री कृष्ण कैसे जोड़ते हैं? हाँ, इसके ठीक बाद वो अर्जुन को उनका स्वधर्म याद दिलाती है। एक क्षत्रिय होने के नाते उस समय युद्ध करना ही उनका कर्तव्य है। वो वाला श्लोक तो बहुत ही प्रसिद्ध है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल, और इसका मतलब बहुत गहरा है। तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर, उसके नतीजे पर तुम्हारा कोई बस नहीं। इसलिए न तो फल की इच्छा रखकर कर्म करो और न ही कर्म न करने में अटक जाओ। ये कर्म योग सिर्फ काम करने को नहीं कहता, ये असल में एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है कि काम करो पर उसके नतीजे से अपने आप को इमोशनली डिटैच रखो। इससे कर्ता तनाव से, विफलता के डर से काफी हद तक मुक्त हो जाता है। और जब बुद्धि इस तरह फल के लगाव से मुक्त हो जाती है, उसे बुद्धि योग कहा गया है। मतलब बुद्धि को स्टेबल रखते हुए फल की इच्छा से ऊपर उठकर कर्म करना। ऐसा करने वाला फिर पाप और पुण्य दोनों के बंधन से ऊपर उठ जाता है। अच्छा, यानी काम करो पर रिजल्ट की टेंशन या उससे जुड़ाव छोड़ दो। जी। इससे बुद्धि स्थिर होती है। तो अर्जुन का अगला सवाल यही होता है कि जिसकी बुद्धि ऐसी स्थिर हो गई है, जिसे स्थित प्रज्ञ कहा है, वो इंसान होता कैसा है? क्या लक्षण है उसके? जीता कैसे है? हाँ, तो श्री कृष्ण बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ वो है जिसने मन की सारी कामनाएं, इच्छाएं छोड़ दी हैं, और वो बाहर की चीजों में नहीं, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। अपनी आत्मा में? जी। दुख आता है तो परेशान नहीं होता, सुख मिलता है तो उसमें बहक नहीं जाता। डर, गुस्सा, लगाव, इन सब चीजों से वो मुक्त है। और एक बहुत ही दिलचस्प श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। हाँ, ये सुना है। इसका मतलब है कि जो चीजें आम लोगों के लिए रात है, मतलब आध्यात्मिक सच्चाई, आत्मज्ञान, जिनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता,
उनमें योगी जागता है। और जिन चीज़ों में आम लोग जागते हैं, दुनियादारी, सांसारिक सुख दुख, मोह माया, वो योगी के लिए रात जैसी होती हैं। मतलब दुनिया को देखने का एकदम उल्टा नजरिया। तो कुल मिला के इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे अर्जुन के गहरे दुख से बात शुरू हुई और फिर आत्मा के अमृत, बिना फल की इच्छा के कर्म करने यानी कर्मयोग या बुद्धि योग, और आखिर में स्थिर बुद्धि वाले इंसान, स्थित प्रज्ञ के लक्षणों तक पहुंचे। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म में स्थित होने की अवस्था। इसे पाकर इंसान फिर मोह में नहीं पड़ता और मरते समय भी परम शांति यानी मोक्ष को पाता है। हाँ, ये अध्याय कर्म, ज्ञान और मन को स्थिर रखने का एक कमाल का रास्ता दिखाता है। और वो जो स्थित प्रज्ञ की बात है ना, कि जब दुनिया सोती है तब योगी जागता है, ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम आज की इस भाग दौड़ में या शायद इस डिजिटल दुनिया के शोर में एक तरह से सो रहे हैं? और अगर ऐसा है तो अपने अंदर की असली शांति और समझ में जागने का रास्ता क्या हो सकता है? ये सवाल शायद हम सब अपने साथ लेकर जा सकते हैं और अपने जीवन में इस पे सोच सकते हैं।